Welcome students. Today's topic is resistivity from chapter electricity of class 10 science. ओके फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जैसे जैसे किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास 1 मीटर लंबा वायर है और उतने ही मोटाई का एक और हम लोग 2 मीटर का वायर ले लेते हैं। ठीक है, सो जो 2 मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखो, एक हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये एक हाईवे, दिस इज अ हाईवे। ठीक है, ओके, ये एक हाईवे है और यहां पे एक कार को इस पॉइंट से यहां पर जाना है। ठीक है, ओके, अगर हम ये जो पाथ है इसका लेंथ इंक्रीज कर दें, जस्ट डबल कर दें, तो इसको ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा। सेम वैसे रेजिस्टेंस भी है। देखो, जब चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो अगर लेंथ कम है तो उसको कम रास्ता कवर करना पड़ेगा, बट अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है तो उसको ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा। और जब ज्यादा रास्ते में क्या होगा, उसको ट्रैफिक भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, हमारे पास एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। सो जो मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगेन हम लोग उसी कार का ही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वन वे रोड है, वी हैव अ वन वे रोड, ये एक वन वे रोड है। ओके, यहाँ पे एक कार को जाना है। ठीक है, सो वो इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब अगर इस वन वे रोड को, इस जो वन वे रोड है उसका मैं अगर विड्थ को इंक्रीज कर दूं, कुछ ऐसा कर दो, ठीक है, तब उसके पास ज्यादा स्पेस है। ठीक है, ज्यादा स्पेस है तो उसको जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो डेंसिटी है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से चार्ज के साथ होता है। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो अ, उसमें कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, यहां पे दोनों चीजों को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं और यहां पे अपने को एक कांस्टेंट मिलता है प्रोपोर्शन का साइन हटाने के बाद। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को यूनिट कर देते हैं। ठीक है, सो अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को यूनिट कर दे तो अपने को एक ऐसा क्यूब मिलता है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है, और फिर आर जो है वो रो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, जब मटेरियल, सॉरी, resistivity of a material is defined as a resistance offered by a cube of the material of side 1 meter when the current flows perpendicular the opposite face of the cube। देखो, आप एक मटेरियल का ऐसा क्यूब लीजिए जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है 1 मीटर। ओके, उस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी आप कैसे निकालेंगे, आप उस मटेरियल का एक ऐसा क्यूब ले लीजिए जिसकी तीनों जो डायमेंशंस है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों 1 मीटर है, और उसी जो क्यूब का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी होगा। बट करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, करंट उसके जो फेस है उसके परपेंडिकुलर फ्लो करना चाहिए। तो ऐसे भी फ्लो कर सकता है या ऐसे भी फ्लो कर सकता है, इस तरीके से। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। यहां पे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। यहां से मीटर स्क्वायर कैंसल और यहां पे बचेगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। एक और क्वांटिटी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है सो वैसे रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है।
ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हमने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डायमेंशंस दैट इज लेंथ एंड एरिया, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो हमने एक क्यूब देखा था, उस क्यूब का जो रेजिस्टेंस है क्या वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा? देखो क्यूब का हम लोग डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते, क्यूब का जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो 1 मीटर ही रहना चाहिए। ठीक है, सो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट उसका टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पे के साथ चेंज होगा, ना कि डायमेंशन के साथ। बट रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन के साथ भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर के साथ भी। सो यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर एक टेम्परेचर T1 पे किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी है ρ1 और T2 पे है ρ2, सो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं और यहां से हम लोग ρ2 की वैल्यू निकालते हैं। और देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे डायरेक्टली। ओके, सो यहां से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो कोई भी एक इक्वेशन आप याद रखिए, आप उससे या तो ये याद रखो या तो ये। ठीक है, एक से आप दूसरा निकाल सकते हो। अब हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं उनके रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। सबसे पहले कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने से बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर्स होने से उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, नेगेटिव होती है। देखो रेजिस्टिविटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चूंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो इसीलिए उनका रेजिस्टिविटी कम होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, बट मेटल से हम लोग अलॉय भी बनाते हैं। अलॉय के केस में जस्ट उल्टा होता है, अलॉयस का जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, और अलॉयस की इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, जैसे नाइक्रोम। ठीक है, इसको हम लोग अब इसका क्वेश्चन भी देखेंगे कि व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स। एक ही रीजन नहीं है, बट इसका एक रीजन ये भी है कि अलॉयस का जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होता है और कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर के साथ लगभग कांस्टेंट होता है, बहुत ही कम उसमें चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर उसमें बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज होता है। सो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। इंसुलेटर के केस में अपने को पता है कि रेजिस्टिविटी हाई होता है बहुत ज्यादा, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता बिकॉज दे हैव very few number or there are no free electrons in the insulators. And silver is the best conductor because it has least resistivity. Thank you students, thank you for watching this video. If you like the content, do subscribe and share among your friends. Thank you.